जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग 3। इस किताब का पहला भाग सिर्फ एक परिचय नहीं है। अगर आपने इसे स्पष्ट रूप से सुना नहीं है और इसे समझा नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। पूछताछ करने के लिए देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहाँ होना चाहिए निष्कर्षों से मुक्ति, अवधारणाओं, आदर्शों से, पूर्वग्रहों से मुक्ति, ताकि आप खुद से वास्तव में निरीक्षण कर सके, पुष्टि कर सके। डर क्या है और क्या डर जैसी कोई चीज़ है? आप डर को सिर्फ तब बहुत बारीकी से देख सकते हैं जब ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड होता है। हम उसमें जाने वाले हैं अब। तो डर क्या है? ये कैसे आता है? स्पष्ट शारीरिक खतरों को समझा जा सकता है, जैसे कि भौतिक खतरे जिनमें तुरंत प्रतिक्रिया होती है और वे समझने में आसान होते हैं। हमें उनमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक भय के बारे में बात कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक डर कैसे उठता है? उनका मूल क्या है? यही मुद्दा है। बीते कल में कुछ ऐसा हुआ था जिसका भय है। किसी ऐसी बात का डर है जो बाद में, आज या कल हो सकता है। डर है उन चीज़ों से जिन्हें हम जानते हैं, और अज्ञात का भी भय है जो है आने वाला कल। व्यक्ति स्वयं से बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है कि भय उत्पन्न होता है विचार की संरचना के माध्यम से। उसके बारे में सोच के जो कल हुआ था जिससे उसको डर लगता था, या भविष्य के बारे में सोच कर डर लगता है। क्या यह सही है? सोच डर को पैदा करता है, क्या ऐसा ही नहीं है? कृपया हम इसके बारे में सही तरीके से समझें। स्पीकर या वक्ता क्या कह रहा है उसे स्वीकार न करें। अपने आप के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि क्या डर सोच की उत्पत्ति है। दर्द के बारे में सोचना, मनोवैज्ञानिक दर्द जो कि एक कुछ समय पहले हुआ था और इसे दोहराना नहीं चाहते, हम उस बात को याद नहीं करना चाहते। यह सब सोचकर डर उत्पन्न होता है। क्या हम वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? जब तक हम इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे तब तक हम आगे जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सोच एक घटना के बारे में सोचकर, एक अनुभव के बारे में, एक स्थिति के बारे में जिसमें गड़बड़ी हुई थी, खतरा था, दुख या पीड़ा थी, भय को लाता है। और सोच ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए हैं। वह उस सुरक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी एक खतरा है और इसीलिए डर है। डर के लिए सोच जिम्मेदार है। इसके अलावा सोच ही जिम्मेदार है सभी खुशियों के लिए भी। हमें एक सुखद अनुभव हुआ था। विचार इसके बारे में सोचता है और चाहता है कि यह स्थायी हो और हमेशा रहे। जब यह संभव नहीं होता तो प्रतिरोध, क्रोध, निराशा और भय पैदा होता है। तो सोच डर के साथ साथ खुशी के लिए भी जिम्मेदार है ना? यह एक मौखिक निष्कर्ष नहीं है। यह डर से बचने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अर्थात जहाँ सुख है वहाँ दुख और दर्द है जो उत्पन्न होता है विचारों से। सुख दर्द के साथ आता है, दोनों अविभाज्य है और विचार जिम्मेदार है दोनों के लिए। अगर कल नहीं होता, कोई अगला क्षण नहीं होता जिसके बारे में डर या खुशी के संदर्भ में सोचने के लिए, फिर दोनों भी मौजूद नहीं हो सकते। क्या हम यहाँ से शुरुआत करें? क्या यह एक वास्तविकता है, एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक वह चीज़ जो आपने स्वयं खोजी है और इसीलिए वास्तविक है? तो आप कह सकते हैं, मुझे पता चला है कि विचार दोनों खुशी और डर पैदा करता है। आपको यौन आनंद या खुशी मिली है। बाद में आप इसको छवियों, कल्पनाओं और तस्वीरों के माध्यम से सोचते हैं और इसके बारे में सोचने से उस खुशी को बल मिलता है जो अब विचार की कल्पना है। और जब उस पर जोर दिया जाता है, दबाने की कोशिश की जाती है, तो दर्द होता है।
चिंता, भय, ईर्ष्या पैदा करता है। झुंझलाहट, क्रोध और क्रूरता उत्पन्न करता है। और मैं यह नहीं कहता कि आपको खुशी नहीं होनी चाहिए।